हम्म। ईशान, हाँ तो पहले मैं लिख दूं, क्वेश्चन करके मुझे भेजने हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। एक पक्का आएगा पेपर में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए ना। जो करवाऊंगा ना मैं उसी में से, एनसीईआरटी में से। अभी तो फिलहाल इसी के ही करो, ये बहुत है न्यूमेरिकल, 100 से ऊपर बैठेंगे। इनके पार्ट्स भी है इवन। बोर्स मॉडल ऑफ एटम 2.13 एक्सरसाइज के हैं, और बीच के भी करने हैं। अब आप सुन लीजिए अपने आप, ये मत सोचना कि मैं बार बार याद दिलाऊंगा। बीच के भी करने हैं, एचजीटी जाते हैं। सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा अभी सबके, अब क्लास के ठीक बाद ही भेज दूंगा। 2.16, 2.17, 2.18, 2.19। एक तो ये इतने हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 तो ये है। 2.32 8, 2.33 9, 2.34 10 हो गए। अब 2.55 11, 2.56 12, एक इसमें भी मिल सकता है। टू 2.50 अंदर भी मिलेंगे। कोशिश ये रहेगी कि ये सारे हो जाए आज, थोड़ी तेज समझाएंगे, समझ लेना। 2.10 प्रॉब्लम है, ये अंदर है। और 2.11 बस, कुछ किसी किताब की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। आप सुनिए, जो 2.13 है उसमें कहा गया है, ये चीजें जो है पिछली वो याद रखनी है, थोड़ी याद करनी है मन में। उसमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो n = 4 पर है, यानी इनिशियली वो 4 पर है और फाइनली वो सेकंड पर आ गया, तो फोटोन रिलीज होगा, है ना? ये बताओ, ये याद है? जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पर आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब? सर रिलीज करेगा। ये समझना है कि फोटोन रिलीज होगा। तो जो फोटोन रिलीज होगा उसकी वेवलेंथ इसी फॉर्मूले से निकलेगी, हाँ या ना बताना। 1 में लैम्डा इक्वल्स टू 1.09677 इंटू 10⁻7 पर मीटर, 1 में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 में n फाइनल, इसी से निकलेगी। यस सर। हाँ जी सर। यस। तो बस निकाल दो, इनिशियल डालो, फाइनल, बस हो गया। सॉल्व करना है, लैम्डा ऊपर ले जाना क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
इनिशियल है 4, फाइनल है 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस में आएगा आंसर, देखो 1/16 माइनस 1/4 माइनस में, तो नेगेटिव में लेंथ नेगेटिव में नहीं होती है ना, मगर जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, उस नेगेटिव का मतलब लेंथ ये आएगा, जैसे नेगेटिव x मीटर ऐसे आएगा ये। तो जो नेगेटिव है उसका मतलब बता देना कि माइनस है वेवलेंथ रिलीज, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वेवलेंथ रिलीज हुई है। जैसे एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस में होती है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नेगेटिव में होता है जब एनर्जी रिलीज होती है, तो जब कोई चीज रिलीज होती है तो वैल्यू माइनस में आ जाती है। यहाँ नेगेटिव का मतलब वैल्यू नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव का मतलब है कि वेवलेंथ रिलीज हुई है। 2.14। और एक चीज देखो और डिस्कस कर लेते हैं, अगर तुम इसको आगे लिख लो और इसको पीछे तो भी आंसर एक्स ही आएगा, फिर वो प्लस में आएगा। यानी ये नंबर कहीं भी डाल सकते हो तुम, आगे पीछे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। तो कोई इशू करे माइनस पे तो कह देना, लो मैडम आगे डाल लो 1/2। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन n = 5 पर है। समझ गया मैं क्वेश्चन क्या है, मैंने पढ़ लिया, मैं समझा दूं तुम्हें अपने शब्दों में। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन n = 5 पर है, तो शुरुआत में वो 5 पर है, उसे इनफाइनाइट पर पहुंचाना है। उन्होंने ये कहीं नहीं बोला इनफाइनाइट पर पहुंचाना है, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो रिमूव करने का मतलब उसे इनफाइनाइट पर पहुंचाना है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि इसके इसमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये देखना, यही फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल्टा = RH 1 में n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 में n फाइनल का स्क्वायर। बताओ। यस सर। यस सर। तो ये देखो, उस दिन मैं जो कह रहा था कि ये फॉर्मूले याद रखना, ये क्वेश्चन तभी होंगे। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, बस बच्चे को ये सेंस हो कि डेल्टा E क्यों निकाला जा रहा है। अब आज तुम कहोगे क्यों निकाला जा रहा है, तो इसका आंसर थोड़ी कर पाऊंगा मैं कि क्यों नहीं, ये तो उसी दिन से आपको समझना है। डेल्टा E RH इनिशियल लेवल है 5, इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो RH/25 ये आ गया जी आंसर। RH की वैल्यू डालनी पड़ेगी, अभी नहीं डाली है, अभी देखते हैं क्या करना है। फिर उन्होंने ये बोला फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे समझो जैसे उन्होंने बोला वैसे ही लिखेंगे, इन्हें नोट करते रहना, इनके सवाल आएंगे। फाइंड, नई चीजें भी सीखने को मिलेगी इसी के हैंड टू हैंड, मतलब फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि कितनी एनर्जी मिनिमम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए। लेकिन ये भी तो देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव ही हो रहा है ना, मगर ये कौन से लेवल से हो रहा है? 5। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में होगा वो फर्स्ट पर होगा ना, तो 5 से क्यों लगाएंगे हम? वो पूछ रहा है, यहाँ तो वो 5 से पूछ रहा था, 5 दे दिया। अब यहाँ उसने कुछ नहीं दिया, उसने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो मैं तो फर्स्ट से निकालूंगा ना, फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर पहुंचाना है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। डेल्टा E निकालेंगे, RH 1 में n इनिशियल 1 और माइनस 1 में इनफाइनाइट, डेल्टा E = RH। अब उन्होंने एक खास बात और बोली है कि इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो डिवाइड कर दो एक दूसरे से, डेल्टा E1 डिवाइड बाय डेल्टा E2। डेल्टा E1 है RH/25, डेल्टा E2 है RH। डेल्टा E1 बाय डेल्टा E2 1/25। इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट केस में जो एनर्जी चाहिए थी उससे 25 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए सेकंड केस में। वो तो है ही, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से इनफाइनाइट पर पहुंचाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी,
और 5 से इनफाइनाइट पे पहुंचाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये समझे? Yes, sir. यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब एक क्वेश्चन है, ये भी समझ में आ जाएगा तुम्हारे। 2.15 ये भी मैंने टॉपिक के टाइम पर समझाया था, याद दिलाना पड़ेगा बस थोड़ा सा। यस सर, बताया था ये। इनके सबके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं मैंने, भेज दूंगा अभी। 2.15 उसने ये बोला कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन 6th लेवल पे कूद गया है, यानी यहां आ गया है 1 2 3 4 5 6। मान लो एक इलेक्ट्रॉन 6th लेवल पे कूद गया है, कूदा कैसे होगा? इसे एनर्जी मिल गई होगी, फोटोन। तो वो ये पूछ रहे हैं कि नीचे आने पर ये कितने तरीके के रेडिएशन दे सकता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चांसेस। भाई चांस तो ये है कि ये डायरेक्ट फर्स्ट पर आ जाए, ये भी चांस है कि सेकंड पर आए, चांस ये भी है कि ये थर्ड पर गिर जाए, ये भी है कि फोर्थ पर, और ये भी है कि फिफ्थ पर। जो फर्स्ट पे गिर गया उसकी तो कहानी ही खत्म हो गई, अब वो कहीं नहीं जाएगा। मगर जो फिफ्थ पर है वो तो नीचे आएगा अभी। तो फिफ्थ वाला हो सकता है कि डायरेक्ट आ जाए फर्स्ट पे, या फिफ्थ वाला हो सकता है फोर्थ पर आए, फिफ्थ वाला थर्ड पर आए, और फिफ्थ वाला फोर्थ पर आ जाए। अब सवाल है कि ये तो बहुत सारी लाइनें दिख रही है मुझे। नहीं, ये बहुत सारी लाइनें नहीं है। देखो, इसका तो खेल खत्म हो गया जो 5वें पर था, ये रहा वो 5वें वाले के चांसेस बता दिए। अब खेल है फोर्थ वाले का, और ये भी फोर्थ ही है, यानी इन दोनों के लिए सेम चीज है कि जैसे इसकी मैं बताऊंगा ये कहाँ गिर सकता है, तो ये वही तो है, ये फोर्थ पे है दोनों। ये दोनों थर्ड पर है, तो एक बार मुझे फोर्थ के लिए बताना है और एक बार थर्ड के लिए, फिर सेकंड के लिए। तो जो फोर्थ वाला है वो डायरेक्ट फर्स्ट पर आ सकता है, थर्ड पर, सेकंड पर, थर्ड पर आ सकता है। अब थर्ड वाला हो सकता है डायरेक्ट फर्स्ट पर आ जाए, फिर सेकंड पे, सेकंड वाला फर्स्ट पे। बस एक बार, मतलब 6 से स्टार्ट किया, एक बार 5 से, एक बार 4 से, डायरेक्ट भी याद हो सकता है, एक बार 2 से। टोटल लाइनें आएंगी 15, 15 एमिशन लाइन। 15 एमिशन लाइन का मतलब ये 15 तरीके की लाइनें स्पेक्ट्रोस्कोप पे दे सकता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। चांसेज हैं ये 15 देगा, ये नहीं कह रहे हैं, ये चांस है कि 15 तक दे सकता है, 15 डिफरेंट आ सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है n-1 इंटू 2। ये ऐसे है जैसे कि आपको अगर लेवल दे दे कोई 6 से जंप कराना है, तो 6 - 1, 6 पंजे 30, 30/2 15, ऐसे भी आ जाता है। 5वां लेवल दे 5 डाल दो, चौथा दे 6 डाल दो, 10वां दे 10 डाल दो। आया समझ? Yes, sir. सर। 2.16 देखते हैं। आसान है क्वेश्चन, बहुत जल्दी कर दूंगा मैं इसे। 2.16 को अरे देखो, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की 5वें लेवल पे क्या एनर्जी होती है अगर वो 5वें लेवल पर हो। समझो 5वें लेवल पे पहुंचाना नहीं है, 5वें पर है और वहां एनर्जी निकालनी है। तो ये फॉर्मूला नहीं है क्या, RH × 1/m²। यस सर। इसी से ही तो डेल्टा ई वाला बनाया था ना, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करके। उस दिन मैं ये भी कह रहा था, ये दो फॉर्मूले, एक तो एनर्जी किसी लेवल पे, देखो दो फॉर्मूले, एक तो ये होता है कि 5th लेवल पे एनर्जी निकालो, तो वो तो ये है, और एक है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से 5th पे गया,
तो वो डेल्टा ई से निकलता है। उसमें 2 लेवल दिए होते हैं, इसमें एक ही दिया है ना। अब देखो ये भी कह रहा है कि रेडियस निकालो 5th ऑर्बिट की। अरे भैया इतने आसान क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो मजा ही आ जाए। एन स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पिकोमीटर की वैल्यू डाल देना, सॉल्व भी कर लेना, मल्टीप्लाई 25। आए ये दोनों? यस सर, आ गए। Yes. 2.17। अरे बड़े ही आसान है। अच्छा ये बताओ, एक दिन मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था उसी दिन कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड पर आता है, वो सेकंड पर 5th से आए, सुन लेना एक बार, 4th से सेकंड पर, 3rd से सेकंड पर, ये 4, अबे क्या हो रहा है, ये 6th है तो 6 से सेकंड, 5th से सेकंड, 3rd से सेकंड, 4th से सेकंड, 3rd से सेकंड। तो मैंने ये बोला था इस केस में रेड देगा, इसमें वायलेट, इसमें ब्लू, इसमें ग्रीन, और मैंने ऐसे लिखा था कि ये बामर लाइंस है, बामर सीरीज। याद आया कुछ? Yes, sir. Yes. कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल पे आएगा तो वो विजिबल रेज देगा, अगर ऊपर कूद गया है सेकंड पर आता है तो वो विजिबल रेज देगा। तो वो कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन है। हालांकि ये आंसर बड़ा आसान है। विजिबल रेज में सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड होती है, मैंने पढ़ा 10वीं में। हालांकि इनमें सबसे कम एनर्जी इसकी है जो रिलीज होगी। कम एनर्जी का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ओ, कम एनर्जी का मतलब कम फ्रीक्वेंसी होता है और ज्यादा वेवलेंथ। तो सबसे कम एनर्जी इसकी है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसी की है। कह रहा है इस वेवलेंथ को निकालना है, निकाल ले। 1/λ जो रिलीज होगी, 2 लेवल है ना, रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा 1.09677 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। 1/में n इनिशियल है, 3rd फाइनल है, सेकंड ये भी माइनस में आएगी। ये आया समझ? यस सर। अब ये जो है वेवलेंथ नहीं पूछ रहा है, खास बात ये है वेव नंबर पूछ रहा है। तो ये तो और भी आसान है, 1/λ वेव नंबर होता है। तो अब तो उसे लैम्डा को ऊपर भी नहीं लाना पड़ेगा, डायरेक्ट ही निकल जाएगा वेव नंबर। 1/λ इक्वल्स टू वेव नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेंटीमीटर। एक बार मैं समझा रहा था आपको। अब आगे है 2.18। स्क्रीनशॉट लो इसका। 18 पर आ गए हम, ये हो जाएंगे। ले लिया सर। टू 2.18
कितनी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पर है, उसे फिफ्थ पर पहुंचाना है। ये तो चूरन क्वेश्चन है। वो RH वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, और ये भी कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो वापस आ रहा है तो इनिशियल 5 हो जाएगा और फाइनल फर्स्ट। वापस आ गया ना 5 से 1 पर, तो वो रिलीज करेगा। यहाँ तो वो फोटोन रिलीज करेगा तो उसकी वेवलेंथ, यहाँ जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी निकालनी है। अब ये जो है, ये क्या मजाक हो रहा है, डेल्टा ई इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय इनिशियल है 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब मान लो किसी को ये कठिन लगता है, तो ये कठिन है नहीं भाई, समझ ले बात को। ये कठिन बना दिया है तूने ना, याद रख के इसे। वरना अगर किसी को ये चीजें याद है जो मैंने बताई है, तो वो साफ साफ देख सकता है कि इसमें कुछ नहीं है। 1/5 का स्क्वायर, इनिशियल 5 हो गया, ये नेगेटिव में आएगी वेवलेंथ, रिलीज हुई है ना। तो कोई इशू करे तो 1 आगे कर लेना, 5 पीछे आंसर सेम आए, और कोई तरीका नहीं है, सही है। इसे सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिखाऊं, या आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, सेंटीमीटर में और आसान है। अगर आप वैल्यू में से डेसिमल हटा दें 109,677 पर सेंटीमीटर 1/25, ये तो गायब ही हो गया, -1 तो आएगा। अगर आप पर मीटर की जगह पर सेंटीमीटर हटाएंगे तो 10 की पावर 7 तो अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है वो, और ये 109,677 आ जाएगा, डेसिमल भी हट जाएगा। ये अब वेवलेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये 2.19 था, नहीं अब आएगा 2.19, 2.19 है। अरे यार, ले भाई, कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट। रिमूव का मतलब फाइनल लेवल, इनफाइनाइट। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू आर एच इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। फिर एक चीज और कह रहा है, कैलकुलेट वेवलेंथ। देखो हिंदी में बताता हूं, कह रहा है उस फोटोन की क्या एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को सेकंड से इनफाइनाइट पर पहुंचा दे। तेरी उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी? अरे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट। आया है समझ में? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। अगला क्वेश्चन है 2.32। ये एक याद सा करने वाला क्वेश्चन है और ये पेपर में आता है, लेकिन बड़ा आसान है। देखना, अभी मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो हो भी सकता है कि मुझे इसमें थोड़ा सोचना पड़े, लेकिन कर दूंगा मैं इसे। 2.32 क्या शो करना है, पहले मैं लिख लूं। शो द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट for the hydrogen atom is an integral multiple of de Broglie wavelength। ये मेन लाइन लिखी है मैंने,
लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम बी। और ये एच अपॉन में एम बी आर। सर MVR आपने कहा था वो लैम्डा हटने के बाद लगता है। नहीं उसका तो सही, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है लैम्डा का, कुछ ध्यान सा नहीं आ रहा मुझे। एच एन एच अपॉन में 2 पाई ये होता है, और ये MVR होता है, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। जो MVR है एंगुलर मोमेंटम, वो NH अपॉन में 2 पाई होता। हो गया देखो। अच्छा ये बताओ, हो जाएगा अभी, ये फॉर्मूला याद है? यस सर। Yes, ये sir. कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ये बोर्स मॉडल से आया है। एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, वो H अपॉन में 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये बोला था ना मैंने एक दिन जी सर। कि फर्स्ट ऑर्बिट पे एंगुलर मोमेंटम H अपॉन में 2 पाई आएगा, सेकंड ऑर्बिट पे एंगुलर मोमेंटम 2H अपॉन में 2 पाई आएगा, थर्ड ऑर्बिट में, ये एंगुलर मोमेंटम है। मास वेलोसिटी रेडियस, मास वेलोसिटी मोमेंटम और रेडियस एंगुलर मोमेंटम, तीनों को मिला दो तो ये जो है वो NH अपॉन में 2 पाई था। N जो था वो ऑर्बिट था, कि कौन सी ऑर्बिट के लिए बात चल रही है। तो अब ये देखो कि हाँ हो गया H अपॉन में 2 पाई, H अपॉन में MV, MV नीचे ले आओ, 2 पाई ऊपर। अच्छा 2 पाई R जो होता है वो सरकमफ्रेंस होता है ना, Yes, sir. और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस और ये N जो होता है इसे इंटीग्रल कहते हैं। 1 2 3 इसकी वैल्यू होती है। तो सरकमफ्रेंस जो है वो बराबर है, देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, तो ये तो ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस हो गया, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, तो ये सरकमफ्रेंस किसके बराबर है? इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीग्रल है, ये मल्टीपल का साइन है। और H अपॉन में MV क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, या नहीं? जी सर। Yes, sir. तो ये आ तो गया, पढ़ो लाइन, यही तो साबित करना था। जो सरकमफ्रेंस है बोर्स ऑर्बिट का, वो इंटीग्रल मल्टीपल है डी ब्रोगली वेवलेंथ के, या नहीं समझ में? आ गया सर। आ गया सर। अब सुनो 2.33 देखो, ये थोड़ा है क्वेश्चन, ये थोड़ा ऐसा है कि एक बार करके जाए आदमी, बिना करे ना जाए इसे। 2.3233 क्वेश्चन तो मैं बस देख लूं, वैल्यू मैं अपने आप बता दूंगा क्या है। N4 N2 He प्लस है, और पूछा क्या है? वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ एक बार और देख लूं। हाँ वेवलेंथ देखो, और ये पढ़ लूं कहां से कहां निकालूं। N इक्वल टू 2 से 4 है ना। अब सुनो, अच्छा कोई फोटोन होगा जिसने इलेक्ट्रॉन को 2 से 4 पर पहुंचाया है। 4 से 2 लिखा है, वैसे 4 पहले है, 4 से 2 है। तो जो फोटोन, कोई फोटोन रिलीज हुआ होगा, इसका मतलब 4 से 2 पर पहुंचा दिया, तो कोई फोटोन रिलीज हुआ है। अब ये तो मेरे दिख रहा है मुझे साफ साफ, लेकिन ये आराम से है ना, तब आएगा ये समझ में। लेकिन ये एक ही बारी में आ जाएगा, बस आराम से सुनना। 10 की पावर 7 पर मीटर, यही फॉर्मूला होता है वैसे तो। अब ये लेकिन जो फॉर्मूला है ये He प्लस के लिए लगाना है, ये यानी हाइड्रोजन के लिए नहीं। ये हाइड्रोजन की बात नहीं चल रही है, ये He प्लस की बात चल रही है।
तो थोड़ा सा फॉर्मूलों में चेंज हो जाता था। जब He+, Li+ आते थे, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल जब आते थे, यस सर। फॉर्मूलों में थोड़ा सा चेंज हो जाता था। तो चेंज सिर्फ इतना है कि जो एनर्जी वाला फॉर्मूला होता था उसमें Z² मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई सा भी मतलब फॉर्मूला हो, लैम्डा वाला या एनर्जी वाला, उसमें ये एनर्जी वाले को ही तो लैम्डा वाला बनाया जाता है, डेल्टा ई की जगह h न्यू डाल के। तो एनर्जी वाले में वहां Z² होता है। अब देख लेंगे, ये एनर्जी वाला जो फॉर्मूला होता है डेल्टा E = RH, इसमें वहां Z² लगाना पड़ता है अगर किसी और एटम के लिए कर रहे हैं। यही फॉर्मूला तो एनर्जी वाला, इसमें हम h न्यू डाल देते थे और न्यू की जगह C/में लैम्डा डाल देते थे। यही लिख दूं क्या, C/में लैम्डा, फिर C नीचे ले जाते थे, H और C नीचे आ गए, तो 1/λ = RH/hc। C लाइट है, इसकी स्पीड है 1/16, 1/4 Z²। तो यही तो 1.09677 आता है सॉल्व करके। तो Z² तो इसमें भी आएगा ना, लैम्डा में भी, अगर डेल्टा ई में है तो बस He+ के लिए आपको यहाँ Z² लगाना होता है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कि 1/λ, मच्छर खा रहे हैं पैरों में, 7 × 10⁷ पर मीटर। अब आगे की बात ये है कि इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 1/λ 1.09677 × 10⁷ पर मीटर, 1/16 - 1/4, और जो Z है वो हीलियम का 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। अब इसका एलसीएम ले लो, 1.09677। और देखो खास बात ये नहीं बता रहा हूं मैं कि करना क्या है, अभी इससे ऐसा बताने से ज्यादा बात दिमाग में आती है। बस देखो क्या कर रहा हूं मैं, फिर बताएंगे ना। 16 ले लिया एलसीएम। जब पहले ही क्वेश्चन वो समझाने लगो ना ज्यादा, तो वो लगता है सीधा, लेकिन वो होता काम उल्टा है। उसमें कई बातें दिमाग में आ जाती हैं, क्या क्या निकाल रहा है ये। बार हमने क्या लिया, 1/λ लैम्डा निकाल रहे हैं कुछ, वो क्यों निकाल रहे हैं पता नहीं। ये आ गया 1 और ये आ गया 3। वाह क्या एलसीएम है। 4 -3, इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 की तो -12। -12/16 का मतलब -3/4। 1/λ 1.09677 × 10⁷ पर मीटर, -3/4। अब ये माइनस जो है आगे लगा लो, वहां थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो ये वेवलेंथ आई। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि इतनी ही वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम कब देगा, ये सवाल है। अब हाइड्रोजन एटम कब देगा तो वहां टाइम नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि इतनी ही वेवलेंथ अगर हाइड्रोजन एटम रिलीज करे तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां कूदना पड़ेगा। दोबारा बोलता हूं, इतनी ही वेवलेंथ अगर हाइड्रोजन एटम रिलीज करे तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां कूदना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस क्वेश्चन को कर देते हैं। ये ऐसे चूरन क्वेश्चन भी हमें परेशान करेंगे। अब 1/λ हाइड्रोजन के लिए लगा लो फॉर्मूला, 1.09677 × 10⁷। देखो इतना हिस्सा तो वैसे भी सेम ही है फॉर्मूले से ही। अब तुम्हें अंदर 1/n इनिशियल स्क्वायर - 1/n फाइनल। अब तुम ये कहोगे कि इसकी जगह तुम सोचो अगर कि 4 और 2 डालना पड़ेगा, तो तुम पागल हो। 4 और 2 हीलियम के लिए दिया था, हाइड्रोजन में तो हमें पता ही नहीं है। यही तो पूछ रहा है वो कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाए कि इतनी वेवलेंथ आए। तो तुम कुछ नंबर डाल के यहां 3/4 बना लो, आंसर आ गया।
अगर मैं यहाँ पर 2 डालूं कि इलेक्ट्रॉन 2 पर है और यहाँ 1 डाल दूं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, नंबर लगाते रहो, तो 3/4 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, माइनस में 3/4 आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को इनिशियल ये होना चाहिए, फाइनल ये, तो आपकी वेवलेंथ उतनी ही आती नजर आएगी आपको जितनी हीलियम के केस में आ रही है। हालांकि हीलियम में ये जो नंबर है ये नंबर 4 और 2 है, यानी कि हीलियम इतनी वेवलेंथ 4 और 2 पर देता है और हाइड्रोजन उतनी ही वेवलेंथ 2 और 1 पर दे रहा है। बताओ, आया समझ? यस सर। ये 3/4 आ जाएगा आप सॉल्व करके, तो देखो सेम हो गया ना पूरी वैल्यू। माइनस का आएगा वो भी, यहाँ माइनस भी आ जाएगा, तो सेम हो गई, उतनी ही हीलियम की वैल्यू आएगी, उतनी ही हाइड्रोजन के लिए आएगी। ये आपने नंबर खुद डाले 2 और 1 सोच कर कि क्या नंबर डाला जाए। ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। टू 2.34 बारिश आ रही है, तड़ा 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 तड़ा। अच्छा, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है ये बताओ। क्वेश्चन हो गया, समझ लो। गिफ्ट है इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन में क्या बताया जा रहा है, एक लाइन में करूंगा। सर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उससे, हीलियम से। यानी कि कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पर। यस सर, कोई फोर्स लग रही है और फिर वो बाहर आ जा रहा है। हाँ, तो फाइनल लेवल क्या हो गया, इनफाइनाइट। इनिशियल लेवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है हीलियम में, फर्स्ट पे। डेल्टा ई निकाल लो। ऐसे क्वेश्चन है ये, बताओ। 1/1² माइनस इनफाइनाइट, और Z² से मल्टीप्लाई कर लेना, हीलियम के लिए है क्वेश्चन। हो गया। इतने शॉर्ट में सॉल्यूशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि इक्वेशंस तो हमने पहले ही शॉर्ट कर ली थी, डेल्टा ई 1/λ करके। अगलो क्वेश्चन है 2.50। देखो, पता नहीं तुम्हारा लोगों का क्या सपना है जिंदगी में, लेकिन पता है मेरा क्या सपना है। हाँ सर। मेरा सपना ये है कि मैं YouTube पे इतना फेमस हो जाऊं कि अभी मैं उस पर करूंगा मेहनत कि 70-80 हजार रुपए निकलने लगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। सर और मैं मेरा अपने, उन लोगों ने डिलीट कर दिया मेरा चैनल, यूट्यूब वालों ने। तो तूने क्या डाला था उसमें? मैं सर उसमें गेम प्ले डालता था, अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, कॉपीराइट म्यूजिक की वजह से डिलीट ही हो गया। तो किसने डाला था कॉपीराइट के लिए? टी सीरीज वालों ने। मैं बैकग्राउंड में उनका गाना यूज करता था मोन्टाज से, उन्होंने डाल दिया। अरे बड़ी बेकार चीज है यूट्यूब, अगर इन कामों के लिए। हम तो इसलिए चल जाते हैं कि हम अपना ये होता है सब कुछ कंटेंट, में कोई वीडियो भी नहीं चुराता हूँ। सही बात है। लैम्डा दे रखे हैं 2, 589 नैनोमीटर। मेरे समझ नहीं आया क्वेश्चन, पढ़ लो। अरे ये तो बड़ा आसान है। अरे ये कह रहा है वो 2 वेवलेंथ रिलीज हुई है, एक इतनी है एक इतनी है, 2 वेवलेंथ निकली है, यानी 2 फोटोन निकले हैं, एक की वेवलेंथ ये है एक की ये है, दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। C इक्वल टू न्यू लैम्डा फ्रीक्वेंसी निकाल दो, C अपॉन में लैम्डा
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा है 589, नैनो का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। ये है फ्रीक्वेंसी। ये तो पहले वाले की लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी 1। लैम्डा 2 निकाल लो, लैम्डा 2 ओ न्यू 2 दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी है C अपॉन में लैम्डा 2 589.6 नैनोमीटर। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है दोनों की एनर्जी निकाल दो। ये तो बड़ा ही आसान हो गया। E इक्वल टू एच न्यू, फोटोन ही तो है, डिफरेंस है। नहीं अबे वो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदा, ये कूदने वाला क्वेश्चन नहीं है। डेल्टा ई नहीं लगेगा, ट्रांजिशन थोड़ी हो रहा है, वो तो अलग अलग पूछ रहा है। E1 निकाल दो, H न्यू 1, E2 निकाल दो, H न्यू 2, न्यू 1 न्यू 2 निकाला ही है। फिर कह रहा है डेल्टा ई निकाल दो, E2 माइनस E1। नहीं आया समझ? ये लास्ट वाले से नहीं आया। ये हाँ ये ये तो आपने E1 लिखा है ना वहां से। इस फॉर्मूले से क्या निकलता है पहले ये बताओ? एनर्जी। नहीं, किसकी एनर्जी? किसकी भाई? ये तो बड़ी बेकार बात है कि यही याद है। तो बेसिक, सबसे बेसिक इक्वेशन है। तो फोटोन की प्लांक क्वांटम थ्योरी है ये आया याद? E इक्वल टू एच न्यू। भाई E इक्वल टू एच न्यू से फोटोन की तो एनर्जी निकलती है। मैं ये नहीं पूछ रहा सर, ये वाला पूछ रहा हूँ मैं, लास्ट वाला। हाँ वो तो आप पता है जो आप बता रहे हो। तो वो ये कह रहा है ना कि एनर्जी का डिफरेंस निकालो, तो E2 निकाल लो, E1 निकाल लो, E2 में से E1 माइनस कर दो, निकल गया एनर्जी में कितना अंतर है। भाई वो ये कह रहा है एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, दो फोटोन आए निकले हैं, उन दोनों फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी निकाल दी, इन दोनों फोटोन्स की एनर्जी में अंतर निकाल दो। अब पता चला? अगला है क्वेश्चन, ये था 2.50। अगला क्वेश्चन है 2.55। अरे तो बड़ा ही आसान है 2.55, स्क्रीनशॉट लो। 2.55 करा रहा हूं बस, 2.56 भी बहुत आसान है, सॉल्यूशन भेज रहा हूँ। भेजे थे मैंने, लेकिन अब मैं अभी दोबारा भेज रहा हूँ। और किसी को भेज मत देना उन्हें, वो हैंड रिटन है। बहुत कम ऐसा मिलेगा किसी ने हैंड रिटन लिख रखे हो। ये तो बिक जाते हैं Amazon पे, OLX पे मैंने बेचे हैं वो। लेकिन मैंने थोड़ा प्रोसेस छोड़ दिया क्योंकि वो उतने अच्छे से नहीं, कुछ चैप्टर्स ठीक नहीं थे। मतलब मैं चाहता था थोड़ा और बढ़िया हो जाए ये, तो इसलिए मैंने वो प्रोसेस बंद कर दिया। अब सब चालू करूंगा मैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3.29 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n का स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 1225 नैनोमीटर है, यानी इतनी वेवलेंथ वाला फोटोन निकला है। निकला ये फॉर्मूला ही दिखा रहा है कि कुछ हुआ है, ऊपर नीचे गया है इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि इतनी वेवलेंथ देने के लिए इलेक्ट्रॉन 3 से कहां कूदा होगा। 3 दे रखा है उसने, ये पूरा लिखा हुआ है उसमें क्वेश्चन में ऐसा ही। ये क्या होना चाहिए? तो ले न्यू इक्वल टू होता है C अपॉन में लैम्डा, 3.29 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। C की वैल्यू डाल दे, नीचे डाल दे। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा दे रहा है वो, तो ये 1225 नैनो की वैल्यू डाल लियो, 10 की पावर -9 मीटर।
निकाल ले n, और बाकी जो भी है ये क्वेश्चन n निकालना था, 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर, रूट निकालना पड़ेगा इसका। वैसे रूट इसका सिंपल आएगा क्योंकि n का वैल्यू होल नंबर होती है ना, तो ऑर्बिट तो 1 2 3 4 5 ऐसी होती है, तो वो सीधा ही आएगा रूट। समझे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो ये है, देखो इतनी जल्दी ये हो जाते हैं, और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा सर में दर्द हो। क्लास कल है 3 बजे, और मैं क्या करता हूँ, मैं ये कर ये रहा हूं कि तुम्हें मैं 2 टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए, बोर्स मॉडल, क्वांटम। अब तीसरा टाइप है फोटो इलेक्ट्रिक। अब कई स्कूलों में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता ही नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हम नहीं करेंगे, हम करेंगे उसके क्वेश्चन सारे, लेकिन कल हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और फिर मैं आपको एक क्लास देके 1 ही 2 दिन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल करा दूंगा, यानी ये हैंड टू हैंड आपको करना पड़ेगा। 3rd चैप्टर की जो स्टार्टिंग वाली क्लास है उसमें आपको कुछ होमवर्क ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और वो आपको आती है, लेकिन वो हमें फिर से लिखनी पड़ेगी, उसकी कारण पता चल जाएगा। हमें कुछ बनाना है, रिलेशन निकालना है। तो 3 से 4 कल आना, ठीक है ना? यस सर। उससे पहले ये क्वेश्चन करके मुझे सेंड कर दो जो मैंने अभी करवाए हैं। सॉल्यूशन मैं सेंड कर रहा हूँ एनसीईआरटी के। ओके सर। बहुत ही बढ़िया लिखे हुए हैं, सिंपल। तुम देखना उसमें कैसे हिंदी में लिखा है कि क्या कर रहे हैं हम। ओके सर।